इंसान का दिमाग और शरीर तो हर वक्त सिर्फ आराम की चाह में रहता है और इसी वजह से वो अक्सर जरूरी कामों को कल के लिए टाल देता है और कई बार कल में टालते टालते वो काम कई दिन देर हो जाता है और उसके देर होने से फिर इंसान के दिमाग में तनाव आता है और चिंता का व्यापार शुरू हो जाता है। इससे कई तरह की बीमारियां और ना जाने मन के कैसे कैसे रोग हो जाते हैं। इसलिए इस समस्या को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण ने इसके बारे में काफी पहले समझ लिया था और इसके लिए उपाय भी सोच रखा था। नकुल अक्सर कामों को थोड़ा लटकाते थे और इस हरकत से बाकी लोग थोड़ा परेशान रहते थे। नकुल को भी लगा कि ये उनके जीवन की एक बड़ी समस्या हो सकती है। ये महसूस होते ही नकुल ने कृष्ण से इस बारे में बात की। कान्हा, कुछ तो सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैं काम तो अच्छा करता हूँ, पर अक्सर मैं उसे कल पर टाल देता हूँ। कई बार समय होने पर भी मैं ऐसा करता हूँ। क्या इस समस्या को ठीक करने का कोई तरीका आपके पास है? अगर है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं अपना जीवन खराब कर लूंगा। नकुल अपनी इस आदत की वजह से काफी परेशान था और उसके भाई भी इस वजह से अक्सर परेशान ही रहते थे। कृष्ण ने ध्यान लगाकर नकुल की बातों को सुना और उसके बाद उसे समझाया। नकुल, तुम्हें एक बात पता है कि ये आदत लगभग इस दुनिया के हर इंसान में होती है। काम को टालना इंसान की फितरत में होता है। इंसान का शरीर बस हर वक्त आराम चाहता है और सोचता है कि कोई भी काम ही न करना पड़े तो बेहतर है। पर जिंदगी जीने के लिए हमें काम तो करना पड़ेगा और समय पर करना पड़ेगा। बिना काम के जीवन नहीं चलता है। ये एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी हो जाती है, चाहे आदमी हो या औरत, या फिर वो कोई भी काम करते हो। लेकिन इससे कुछ कामों को करके ठीक किया जा सकता है। धैर्य के साथ मेरी बातों को सुनो। सबसे पहले तो अपनी इस आदत को स्वीकारो कि तुम्हें काम को टालने की आदत है। जिस दिन तुम इस आदत को स्वीकार कर लोगे, उसके दूसरे दिन से तुम उसे ये बताना शुरू करो कि ये आदत सही नहीं है। सबसे पहले इस टालम टोल वाली हरकत को मन को समझने दो। जब मन इसे पूरी तरह से समझ जाएगा, तब दिमाग अपने आप इस पर काम करना शुरू कर देगा। पर कान्हा, ये कैसे पता चलेगा कि मन कब काम कर रहा है और कब दिमाग? बातों में तो ये सब आसान लग रहा है, पर क्या सच में ये इतना ही आसान है? और इससे भी जरूरी बात मुझे ये जाननी है कि हमारे अंदर ये भाव क्यों आता है? हम क्यों काम को हमेशा टालते हैं? काम को टालने की बहुत वजहें हैं और उनमें से कुछ आत्मविश्वास की कमी, अनुशासन की कमी, कई बार कुछ भी न करने की इच्छा होना, और इसकी एक बड़ी वजह डर भी है। कई बार हम आगे असफल होने के डर से भी काम को दूसरे दिन के लिए टालते हैं। हमें कल का डर सताता है। लगता है कि कहीं इस काम से हम कुछ नहीं कर पाए तो, या फिर इस काम ने हमारा कुछ नुकसान कर दिया तो। कई बार जिम्मेदारियां लेने के डर से भी हम काम को टालते रहते हैं और ये टाल मटोल की आदत इन सभी वजहों से हमारे भीतर धीरे धीरे घर करती हैं और फिर हमारी आदत में शुमार हो जाती है। पहले इसमें से अपनी वजह का पता लगाना चाहिए। वजह पता लगने के बाद तुम्हें काफी हद तक पता चल जाएगा कि तुम्हें इस आदत को कैसे ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आज के समय में जीना सीखना चाहिए। आज के समय से मतलब है कि वर्तमान में रहो। आने वाले कल या फिर बीते हुए कल में मत रहो। कई बार हम यादों में इतना खो जाते हैं कि हमें आज क्या करना है इसका हमें याद ही नहीं रहता। हमेशा वर्तमान समय में रहो और जो काम मिला है उसे उसी वक्त पूरा करो, क्योंकि अगर आज पूरा नहीं किया तो वो कल के लिए बोझ हो जाएगा और कल फिर 2 दिन का काम हो जाएगा और उसके बाद नहीं करने पर न जाने कितने दिनों का काम आपके ऊपर बोझ की तरह होगा। इसलिए जब तुम एक समय पर ध्यान लगाओगे
तो तुम्हारा काम भी अच्छे से होगा और तुम काम को टालने से भी बचोगे। कान्हा, बात यह है कि कैसे हम छोटी छोटी आदतों से इसे बदल सकते हैं। आप जो कह रहे हैं उसे करने में तो समय लग सकता है, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे मैं आसानी से इस्तेमाल करूं और अपनी इस टालने की आदत को ठीक कर सकूं? बिल्कुल है नकुल, बहुत अच्छा तरीका है इसके लिए। सबसे पहले अपना 1 हफ्ते का एक उद्देश्य तय करो। उसके बाद उसे 1 हफ्ते में पूरा करने की जिम्मेदारी उठाओ। इस जिम्मेदारी को पूरा करने पर खुद को एक इनाम दो। मान लो अगर तुमने 1 हफ्ते तक किसी भी काम को नहीं टाला, तो उसके लिए तुम खुद को छोटा ही सही पर कुछ इनाम दो। ऐसा लगातार 3-4 हफ्ते तक करने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम हर काम समय से कर रहे हो और कोई भी काम टाल नहीं रहे हो। कई बार हमारी ये भी आदतें होती हैं कि हम काम के समय कुछ और करते हैं और जब कुछ और करने का समय होता है तब हम काम लेकर बैठ जाते हैं। ये भी गलत तरीका है और इससे काम पूरा भी नहीं होता और शरीर भी थक जाता है। शरीर को थकाने से बेहतर है कि काम के समय में काम को पूरा कर दो और ऐसा करके खुद को इनाम दो। जब तुम खुद को इनाम दोगे तो अपने आप चीजें बेहतर होती जाएंगी। इसके अलावा अपने छोटे छोटे लक्ष्य बना लो कि किस दिन तुम्हें क्या हासिल करना है और रोज उन्हें हासिल करने की कोशिश करो। जब तुम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को रोज पूरा करोगे तो तुम्हारा दिमाग बड़े लक्ष्यों को भी पूरा करने में सक्षम होगा। हमने सुना है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। वैसे ही छोटे छोटे कामों को न टालने से आदमी बड़े कामों की भी टालम टोली नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हारे सवालों का सही उत्तर दिया होगा। नकुल ने सब कुछ सुना और उस पर कुछ देर तक विचार करता रहा, मानो सोच रहा हो कि कैसे वो इन सब रास्तों पर चलेगा और अपनी टालने की आदत को कम करेगा। नकुल का मन फिर भी किसी बात से बेचैन था। कोई और सवाल है तो वो भी तुम पूछ सकते हो मुझसे। कहो, क्या कहना है? कान्हा, कई बार हमारे आसपास का माहौल इतना अजीब होता है कि हम ध्यान से अपना काम भी नहीं कर पाते हैं और ऐसे में लगता है कि काम छोड़कर उस माहौल में ही रम जाएं। तो इस स्थिति में काम तो पीछे ही रह जाता है ना, तब क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। लेकिन जब आपके आसपास ऐसा माहौल हो तब आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी कि आपके लिए इस वक्त क्या जरूरी है, माहौल में रमना या फिर अपना काम समय पर पूरा करना। माहौल आपको फिर से मिल जाएगा, पर जो काम आज आपसे छूट जाएगा वो आपके ऊपर बोझ बनकर न जाने कितने दिन नाचेगा। इसलिए पहले अपने काम को समय से पूरा करो और उसके बाद जो करना है वो करने के लिए आप आजाद हैं। हमेशा काम करते वक्त आसपास का माहौल बहुत अच्छा बनाकर रखो ताकि वो तुम्हें बिल्कुल भी उलझन में न डाले। अपने बारे में खुद से भी बात करो तो भी अच्छी बात ही करो। कभी भी खुद के बारे में बुरा मत बोलो। आपका दिमाग आपकी बात सबसे ज्यादा सुनता है। अगर आप खुद ही अपनी बुराई करोगे और मन ही मन ये मान लोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके दिमाग को भी यही लगेगा। इसलिए अपने दिमाग को अपने बारे में अच्छी बातें कहो तो वो आपके लिए अच्छा सोचेगा और अच्छा ही सब कुछ करेगा। इन सबसे जरूरी बात और आखिरी बात यह है कि अपना लक्ष्य निश्चित रखो। लक्ष्य सामने होगा तो मेहनत करने में मजा आएगा। लक्ष्य होने से भी काम ज्यादा टाला नहीं जाता है, इसलिए इस लक्ष्य को सबसे ऊपर रखो। बाकी अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आजकल के समय में भी हम पार्टियां करने या फिर सिर्फ फोन चलाने के लिए न जाने कितने ही काम को कल के ऊपर टाल देते हैं और उससे वो एक बड़ा बोझ बनकर हमारे सर पर गिरता है और बहुत तनाव पैदा कर देता है। इसलिए हमेशा काम को समय से कीजिए और अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखिए।
लक्ष्य को सोते समय भी याद रखिए और इससे भी आप अपने काम को नहीं टालेंगे और पूरे मन से करेंगे। अपने काम से प्यार करिए। जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते वो भी कई बार काम को ज्यादा टालते हैं। इसलिए जो कर रहे हैं उससे प्यार करना बेहद जरूरी है। कहते हैं जो इंसान अपने मन पर काबू कर लेता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि शायद इसीलिए सालों साल हर मौसम में बैठकर तपस्या कर पाते हैं, क्योंकि उनका उनके मन के ऊपर नियंत्रण या फिर काबू होता है। अगर मन पर काबू आ गया तो इंसान को दुनिया का कोई भी लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता है। पर ये कहना जितना अच्छा और आसान लगता है, असल में उतना होता नहीं है। इसीलिए सालों साल लग जाते हैं, पर फिर भी मन को आदमी काबू में नहीं रख पाता है। युधिष्ठिर ने एक बार कहा भी था कि हवा से भी तेज मन है, वो कहीं भी कभी भी पहुंच जाता है और उसका कुछ भी सोचने का कोई मतलब नहीं होता है। एक भक्त जिसका नाम संगम था, वो कृष्ण के पास अपनी समस्या लेकर पहुंच गया। द्वारिकाधीश, मैं इस जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मेरा मन इतना चंचल है कि मैं कोई भी काम अनुशासन से कर ही नहीं पाता। मेरा खुद पर कोई काबू ही नहीं है। मैं करना कुछ चाहता हूँ और मेरा मन मुझसे कुछ और ही करा रहा होता है। मैं अपने मन का एक तरह से गुलाम बन चुका हूँ और ऐसे में तो मैं इस जिंदगी को खराब कर लूंगा और इंसानी जन्म होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ रास्ता दिखाइए प्रभु, नहीं तो मुझे पता नहीं कि मैं आगे क्या करूंगा। संगम, तुम इतनी फिक्र मत करो कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे बस से बाहर चला जाए। सबसे पहले ये समझो कि इस दुनिया में किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। समस्या जब कभी बहुत बड़ी दिखती है ना, तो समझना कि उसका हल उतना ही छोटा होगा, क्योंकि समस्या खुद बड़ी नहीं होती। हमारा दिमाग उसे सोच सोचकर इतना बड़ा कर देता है कि वो पहाड़ से भी बड़ी हो जाती है। खैर, अब रही तुम्हारे खुद पर अनुशासन न होने की बात। देखो, अनुशासन एक दिन में नहीं आता है, यह तो सालों का अभ्यास होता है जिससे वो जिंदगी आगे बढ़ाता है। तुमने ये सब कुछ बचपन में तो नहीं किया था और न ही तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अनुशासन की कीमत समझाई थी, क्योंकि उन्हें खुद भी इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। पर अब समय बदल रहा है। आपको अनुशासन से लेकर हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। इस बात को समझो कि बिना अनुशासन के इस जीवन का कोई भी लक्ष्य पाया नहीं जा सकता है। दुनिया में एक भी अमीर या ज्ञानी आदमी नहीं होगा जो बिना अनुशासन के इतनी ऊंचाई तक पहुंचा होगा। अनुशासन की कीमत का पता तुम ऐसे लगा सकते हो कि जितना तुम्हें लक्ष्य को पाने में अनुशासन की जरूरत है, उतना ही लक्ष्य मिलने के बाद भी। अगर तुम अनुशासन और अपने मन के काबू में रहोगे तो इस दुनिया के जाल में भी नहीं फंसोगे और अपने रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ते जाओगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और बेवजह तुम्हें भटकाएगा नहीं, और ये सब आखिर में अनुशासन से ही आएगा। पर प्रभु, इसको शुरू करने का कोई तरीका तो होगा ही ना, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप मुझे इसका पूरी तरह से रास्ता बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कृष्ण जानते थे कि संगम का परिवार इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी जानकार नहीं है और उन्हें अनुशासन जैसे शब्दों का भी नहीं पता है, और इसलिए वो पिछली कई पीढ़ियों से गरीबी का जीवन जी रहे हैं।
कृष्ण ने उसे आगे का रास्ता बताया। देखो, अनुशासन में रहने का पहला नियम है खुद पर संयम। ये संयम हर तरह का हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर भावना के रूप में हो। मैं कुछ समझा नहीं कान्हा जी। इन सब चीजों पर संयम से आपका पूरी तरह से क्या मतलब है? मैं अच्छे से समझाता हूं। मानसिक, शारीरिक और भावना पर संयम का मतलब है कि तुम्हें शुरुआत में अपने मन, विचार और कुछ कामों पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी काम अपने नियम या फिर लक्ष्य से अलग मत करो। अपनी शक्ति सिर्फ लक्ष्य के लिए बचा कर रखो। जब तुम अपनी शक्ति को बचा कर रखोगे तो अपने लक्ष्य को आसानी से पाओगे और उसे पाने के लिए जरूरत की शक्ति भी तुम्हारे पास होगी। इसके अलावा दूसरा नियम है फैसला लेना और कसम खाना कि जो चाहते हो उसी रास्ते में आगे बढ़ोगे। अपनी कसम और फैसले पर अडिग रहना। कोई कुछ भी कहे या करे, तुम्हें किसी भी कीमत पर अडिग रहना होगा, नहीं तो तुम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाओगे। मन पर संयम रखने की शुरुआत तुम थोड़े से कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें मीठा खाना पसंद है तो तुम पहले उसे खाना छोड़ो, या फिर तुम्हें कोई खास चीज पसंद है तो उसे त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर दृढ़ शक्ति आएगी और इससे तुम्हारे लक्ष्य में मजबूती आएगी। उन छोटे मोटे कामों में सबसे जरूरी काम है कि अपने सुबह उठने का एक नियम बनाओ। उठकर सबसे पहले अपने आप को समय दो। कुछ घंटे अपने दिमाग के लिए खर्च करो। शुरुआत में भले ही तुम कुछ पल के लिए बैठो, क्योंकि शुरू में घंटे भर कोई अपने ऊपर काम नहीं कर सकता है। इसलिए धीरे धीरे शुरुआत करके फिर समय बढ़ाओ। जब तुम अपनी दिनचर्या का अनुशासन ठीक कर लोगे तो तुम्हारे काम का अनुशासन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। प्रभु, हम जो कसम खा रहे हैं या फिर जो भी फैसला ले रहे हैं उसको कैसे समझेंगे कि वो मजबूती से लिया जा रहा है? कभी भी जब कोई फैसला लो तो मन में जरूर सोचो कि क्या सच में तुम यही चाहते हो या बस यूं ही कुछ समय के लिए तुम ये सोच रहे हो। हमेशा अपने छोटे लक्ष्य और बड़े लक्ष्यों को अलग अलग करके रखो। इससे तुम्हें उन्हें पाने में आसानी होगी। जब तुम्हें अपना बड़ा लक्ष्य पता चल जाए तो उन्हें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाना सीखो। अपने लक्ष्य को बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद से भरा बनाए रखो। खुद का हमेशा उत्साह बढ़ाते रहो और अपने मन को स्वस्थ रखो। मैं स्वस्थ मन से आपकी बात नहीं समझा। ये स्वस्थ मन कैसे होता है और कैसे मन को स्वस्थ किया जा सकता है? स्वस्थ मन बेहतर जीवन के लिए सबसे जरूरी है। और अजीब बात यह है कि आदमी सिर्फ शरीर का ध्यान देता है, मन को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। मन को देने के लिए इंसान के पास कुछ भी नहीं है। जितना किसी इंसान के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है, उतना ही स्वस्थ मन भी जरूरी है। और उसे पाने के लिए कुछ रास्ते हैं जो मैं तुम्हें बताता हूं। पहला रास्ता तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि रोज सुबह उठकर कुछ देर ध्यान लगाना। दूसरा तरीका अपने आप की एक अच्छी आलोचना करना कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तीसरा अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, चाहे वो खाने की बात हो या फिर बेवजह की चीजों का इस्तेमाल करने की बात हो या फिर गलत लोगों के बीच समय बर्बाद करने की बात हो। चौथा, अपने दिन को हमेशा काम के हिसाब से बांट दो और उसके हिसाब से ही काम करो। पांचवा, हमेशा अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। अच्छा खाना न सिर्फ शरीर के लिए जरूरी है, बल्कि उससे आपका दिमाग और मन भी पूरी तरह से शांत होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ चीजों का त्याग करें। कई बार वो त्याग छोटे हो सकते हैं,
और कई बार बड़े भी अपने लक्ष्य के थोड़ा भी पूरा होने पर खुद को शाबाशी दें। और आखिर में जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त जो आपकी बात समझते हैं उनसे इस बारे में बात करें। कई बार आप अपनी समस्या जब दोस्तों के साथ बांट लेते हैं तब काफी हल्का महसूस करते हैं। और सबसे आखिर में इन सब कामों को हफ्ते में करने का एक नियम बनाओ और उसके बाद उसे पूरी तरह से कसम खाकर मानो और अपनाओ। अगर तुम इस हफ्ते में पूरा नहीं कर पाते हो तो फिर से शुरू करो। अगर लक्ष्य को पाना है तो बार बार इसे अपनाओ और पूरा करके ही दम लो। तो संगम, क्या मेरी बातों को तुम समझे? कृष्ण की बातों से संगम काफी कुछ समझ गया था और उसके चेहरे पर अब एक मीठी मुस्कान थी। वो कृष्ण को नमस्कार करके चला गया। आजकल हम अपने आप को इतनी ज्यादा इज्जत देने लगे हैं कि अपने ही मन के गुलाम हो गए हैं। जो मन कहता है वही करते हैं और एक पल भी अपने प्रति कठोर नहीं होते। हमेशा नहीं, पर कभी कभी अपने प्रति कठोर होने से आप अपने लक्ष्य के करीब जा सकते हैं। अपने फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल को भी सीमित कीजिए। जब काम ना हो तब भी उसे मत चलाते रहिए। अपने ऊपर पूरी तरह से संयम रखिए।